इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एबी डिविलियर्स क्या कहते हैं, मैथ्यू हिडन क्या कहते हैं और ऑयन मोर्गन क्या कहते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, इसकी प्रिडिक्शन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इन तीनों की प्रिडिक्शन डिटेल में शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कर दूं। देखिए, मेरे ख्याल में अगर इंडिया इस मैच में तीन कैरेक्टर्स को प्रॉपरली यूज करता है तो इंग्लैंड के जीतने का चांस 0% है, लिटरली 0% है, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि जो कि इंडिया को सूट करेगी, कंडीशंस इंडिया को सूट करेंगी, मोमेंटम इंडिया के साथ है। बस इन तीन प्लेयर्स को प्रॉपरली यूज करने की जरूरत है। ये तीन प्लेयर्स क्या है, एक तो इसमें जो हमारा बॉलिंग अटैक है। देखिए, जो प्रोविडेंस की पिच है उस पर जो अभी इस वर्ल्ड कप में पिछले मैच हुए हैं उनमें दो तीन मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक मैच उसमें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का भी था, और फिर अफगानिस्तान का पीएनजी से भी यहाँ मैच हुआ। तो उन सारे मैचेस में जो चीज देखी गई वो ये थी, एक अफगानिस्तान का, एक वेस्ट इंडीज का मैच भी हुआ था पीएनजी के साथ, और अफगानिस्तान और युगांडा का मैच हुआ था। तो इन मैचेस में देखा गया कि लो स्कोरिंग मैचेस थे और यहाँ पर बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। बॉलर्स में ना सिर्फ स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी बल्कि पेसर्स को भी हेल्प मिल रही थी। नई गेंद के साथ फारूकी ने बड़े अच्छे आउट किए, ट्रेंट बोल्ट ने आउट किए, वेस्ट इंडीज की तरफ से भी पेसर्स ने आउट किया। तो कुल मिला के इस पिच के ऊपर जो बाउंस है तो पेसर्स को हेल्प मिलती है। अब इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है उसमें इस वक्त तीन पेसर्स हैं, जिनमें से दो प्रॉपर हैं, बुमराह और अर्शदीप। अब इंडिया को करने की जरूरत यह है कि वो अगर जडेजा को बाहर बिठाकर वापस लेके आते हैं सिराज को, तो ये पिच सिराज को बहुत सूट करेगी। उसकी वजह यह है कि सिराज की हाइट है, जहां पर बाउंस मिलता है, जैसे वाकई में हमने देखा वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्विंग हो वो बड़े इफेक्टिव रहते हैं। और चूंकि स्पिनर्स ऑलरेडी दो हैं और दोनों स्पिनर ऐसे हैं जो 4-4 ओवर करवा सकते हैं, तो ऑलरेडी आपके पास 8 ओवर स्पिनर के हो रहे हैं, कुलदीप के और अक्षर के। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको तीसरे स्पिनर जडेजा की वैसे भी जरूरत नहीं होती, तो वो यूजलेस हो जाता है। बैटिंग में भी उसकी बारी नहीं आती, बॉलिंग में भी वो ओवर नहीं कराता। तो अगर सिराज आते हैं तो जो आपका कॉम्बिनेशन है इस पिच के लिहाज से कि आपके पास नई गेंद के बॉलर भी आ जाएंगे, पुरानी गेंद के भी आ जाएंगे, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी आ जाएंगे, तो ये एक बेहतर बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक बन जाएगा। दूसरा इसमें जो है वो विराट कोहली की पोजीशन है। विराट कोहली जब ओपनर आ रहे हैं तो उनके ऊपर एक एडेड प्रेशर है तेज खेलने का, और जब पिच पे स्विंग सीम हो रहा होता है तो कोहली तेज खेलते हुए आउट हो जाते हैं। या तो उनको नंबर 3 पे शिफ्ट कर दो ताकि वो मिडिल ओवर्स में आके आराम से अपनी नेचुरल गेम खेलें, सेट हों और डेथ ओवर्स में एक्सेलरेट कर लें। या फिर अगर आपने उनको ओपनर भेजना भी है तो फिर उनको ये रोल दे के आपने तेज नहीं खेलना, रोहित शर्मा तेज खेलने की जिम्मेदारी ले, विराट कोहली अपनी नॉर्मल इनिंग्स खेले जैसे वो खेलता है। तो अगर आप उसको इस प्रेशर में रखेंगे कि आपने पावर प्ले को इस्तेमाल करना है, पावर प्ले में तेज खेलना है, तो फिर कोहली के लिए मुश्किल है। बट कोहली अगर एक दफा सेट हो जाएंगे तो वो आपको मैच जीतने की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए उनको सेट होने का चांस दिया जाए। बेहतर यह है कि जायसवाल को ओपनर लेके आ जाए और कोहली को 3 पे लेके चले जाए। और अगर जायसवाल को लेके आना है तो फिर आपको शिवाम को रिप्लेस करना पड़ेगा। शिवाम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे जायसवाल ला सकते हैं, जायसवाल ओपनर, कोहली नंबर 3 पे। अब आते हैं प्रिडिक्शन पे। जो हमारे एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन हैं, आ, चार एक्सपर्ट्स हैं, एबी डिविलियर्स, मैथ्यू हेडन, आयन मोर्गन और माइकल वॉन। इनमें से अगर हम स्टार्ट करें एबी डिविलियर्स से, तो एबी डिविलियर्स ये समझते हैं कि ये जो फाइनल है ये इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा। और इसका मतलब है कि इंडिया इंग्लैंड को हराएगा और साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को हराएगा। तो वो इसमें बारे में क्लियर हैं और उनकी ये विश भी है और उनकी ये प्रिडिक्शन भी है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका अपने मैचेस जीतने में कामयाब रहेंगे। अगर हम मैथ्यू हेडन की बात करें तो इनिशियली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट करार दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया है, तो इंडिया को वो बैक कर रहे हैं। उनके ख्याल में इंडिया की टीम जो है वो फाइनल खेलने के लिए फेवरेट है, तो वो भी इंडिया को फाइनल में देखते हैं। इसका मतलब है कि वो ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि वो इंग्लैंड को, इंडिया की टीम आसानी से हरा लेगी। माइकल वॉन और ऑयन मोर्गन दो इंग्लिश कमेंटेटर हैं। माइकल वॉन की प्रेडिक्शन कुछ और है, मोर्गन की प्रेडिक्शन कुछ और है। माइकल वॉन चूंकि थोड़ा सा वो सनसनी फैलाने में की शौकीन है, तो वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड इस मैच में इंडिया को नॉकआउट कर देगा, बड़ी आसानी के साथ उनको वो हरा देगा। बट जो आयन मोर्गन है उनकी प्रेडिक्शन ये नहीं है। वो ये समझते हैं कि इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है और इंडिया किसी भी टीम से खेलती है तो इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ओबियसली जब इंडिया और इंग्लैंड आपस में आमने सामने होंगे तो उस मैच में भी फिर इंडिया के जो जीतने के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इंग्लैंड के।